बिहार चमक रहा है, ख़ासकर जहानाबाद का पाली गांव, जहां एक अलग चमक बिखर रही है, एक अलग ही यहां का मौसम दिख रहा है। चूँकि यहाँ ये जो पाली गांव है पूरी तरह से फिल्मी नज़र आ रहा है। और हमारे बीच मौजूद हैं त्रिलोकीनाथ, जिन्हें बाबा भी हम लोग कहते हैं। मुंबई से चल कर आए हैं, यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। इनसे सीधे सीधे बात करते हैं। बाबा, आपका पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप यहाँ आए हैं जहानाबाद में, कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण? कितना मन आपको लग रहा है यहाँ, और क्या क्या सुविधाएं यहाँ आपको मिल रही है? सबसे पहले तो मैं ईसा न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको ईद, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ में एक बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मुंबई से बाहर निकल के आए हैं। मुंबई फिल्म नगरी ही महसूस हो रहा है। यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैदर काज़मी फिल्म सिटी में उपलब्ध है कि लग ही नहीं रहा कि हम मुंबई से बाहर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में ही बैठे हैं। तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का आप वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर टीका है, लोग आपको बाबा कहते हैं, और आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मतलब लोगों ने बताया आपके बारे में कि आप फिल्मों से आपका खास लगाव है, खासकर फिल्मी लोगों से। और भी अन्य लोगों से भी, पॉलिटिकल लोगों से भी आपका संबंध है, लेकिन फिल्मी लोगों से भी आपका संबंध है, और फिल्मों में आपकी खास रुचि भी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिल्म एक ऐसा माध्यम है प्रचार प्रसार का, जिससे आप सही चीज़ को सही जगह पे पूरे भारत में फैला सकते हैं। फिल्मों से लगाव तो देखिए सबको ही है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि फिल्म अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। फिल्म एक ऐसे फिल्म बने जिससे कि आज जैसे कि शिरडी साईं बाबा को ही देख लीजिए। जब शिरडी पे गाना बना, फिल्म बना, तो आज लोग उसका जो TRP है लगभग 100 गुना बढ़ गया। तो फिल्म माध्यम में धर्म का प्रचार प्रसार का भी, ज्ञान के प्रचार प्रसार का भी। अगर किसी स्कूल का, आज बाबा रामदेव को आप देख रहे हैं, तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मीडिया के माध्यम से ही पूरे विश्व में पहुंचा दिया गया। तो ये कहना कि फिल्मों में आना, फिल्मों में जाना, हम लोग फिल्मी नहीं हैं। हमारे जितने मित्र हैं वो सब फिल्म मेकिंग का काम करते हैं। तो हम पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं। जैसे अभी धीरज पंडित जी डायरेक्शन में, पीयूष मेहता जी के प्रोडक्शन में फिल्म बन रहा है कन्याधन के नाम से। तो जिसका पूजा कराने के लिए मैं आया था। और हैदर काज़मी जो हमारे पुराने मित्र हैं, उनका स्टूडियो जब देखा तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। और बिहार जैसे, जिसको लोग पिछड़ा राज, बीमारू राज के नाम से जानते थे, वहाँ इतना बढ़िया सुविधा देना, और मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, साउथ के लोगों को आकर के यहाँ प्रोडक्शन करते देखना बहुत आनंद आया। और बिहार तो बिहार है। बिहार का मतलब होता है कि जीवन में आनंद लाना। ये प्रदेश तो पहले भी, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये मगध भूमि है, ज्ञान की भूमि है। मगध कभी एक समय में पूरे संसार को, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी था। पूरे संसार को ज्ञान देने के काम मगध करता था। तो ठीक है, धीरे धीरे देखिए, जब घड़ी चलता है तो फिर पुनः वापस वहीं जाता है। तो फिर से एक बार मगध जो है पूरे संसार को ज्ञान देगा। बिहार की आप प्रशंसा करते हैं, लेकिन बिहार को हे दृष्टि से देखा जाता है, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बेंगलोर हो। उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन मुंबई में ज़्यादातर जो है इस तरह का हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं। आप सुने भी होंगे न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से। देखिए, खबर ऐसा है, मैं आपको बता दूं बाबू, कि जो आप जो बोल रहे हैं हीन दृष्टि से देखा जाता है, तो वैसा वहाँ के लोगों ने हीन दृष्टि से नहीं देखते हैं। वहाँ के जो यहाँ से जो लेबर तबका के लोग जाते हैं, वो गरीब व्यक्ति जो है ना, उसको पूरे विश्व में हीन दृष्टि से लोग देखते हैं, केवल बिहारी को ही नहीं। ये कहना गलत है कि बिहारी को गलत हीन दृष्टि से देखते, ऐसा नहीं है। जो गरीब है उसको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। तो मैं तो यहाँ के नेतृत्व का कहना चाहूँगा कि आप यहाँ इतना सुविधाएं पैदा कर दो कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सब, मेरा तो एक ही नारा है, समझे ना, जात पात को मारो, जात पात की करे विदाई, और चुपचाप गरीबी हटाइए। समझ गए ना? तो गरीबी जब तक नहीं हटेगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। सबसे पहले शिक्षा पे, आपको इंफ्रा पे ध्यान देना होगा। बिहारी या बंगाली या मराठी या गुजराती, ये क्षेत्र यहीं तक सीमित है। जैसे आप भारत से बाहर निकल जाते हैं तो आपका आइडेंटिटी केवल इंडियन हो जाता है। ठीक है, विदेशों में भी छोटे लोगों का कष्ट है, अरबों में भी कष्ट होता है। तो ये जो छोटे लोग हैं, मैंने छोटे लोग मतलब छोटे लोग जाति से नहीं या इससे नहीं, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, उनको सरकार को प्रोत्साहन देकर उनका रोजगार की व्यवस्था अपने प्रदेश में ही करना चाहिए। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं जी, जैसा कि पता चला कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं राजनीतिक से नहीं जुड़ा हूँ। मैं राजनीतिक लोगों से हमारा संबंध है, ठीक है ना। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सभी पार्टी में हमारे मित्र हैं जो कि अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। आप फिल्में देखते हैं? नहीं, मैं आज तक 3 ही फिल्म देखा हूँ। कौन कौन सी फिल्म देखे?
एक तो बॉर्डर देखा था, अच्छा बहुत आनंद आया उसको देख करके, काफ़ी मित्रों के कहने पे। फिर दूसरा कश्मीर फाइल्स देखा, अच्छा अच्छा। बताया गया तो हम लोगों ने पूरी टीम जा कर के देखी थी। और एक बहुत बाल अवस्था में हमने फिल्म देखा था, नाम भी आज याद नहीं है। बहुत ₹1 का टिकट हमने उस समय खरीदा था और लगभग 2 आदमी एक साथ बैठ के फिल्म को देखे थे। आज के माहौल और एक पहले के माहौल में कितना आपको डिफरेंट लगता है, व्यवस्था में भी, और जो आजकल जो कल्चर है, नंगापन बहुत दिखाया जा रहा है, परिवार के साथ बैठकर फिल्म देख नहीं सकते हैं, सीरियल तक नहीं देख सकते हैं, ये स्थिति हो गई है। ये काम सरकार को रोकना है और हमारे सनातनियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर दे, दिखेगा ही नहीं। अगर हम देखना बंद कर देंगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आज बिहार सरकार ने तो बैन लगाई कि आप फालतू गाना गाएंगे तो आपको अंदर किया जाएगा। तो ऐसा हर पूरे प्रदेश में सेंसर बोर्ड का आखिर बनाया किसके लिए गया कि ऐसे नंगता फोड़ताओं को दूर करे। तो ये सरकार का काम है, इसको दूर करे। ये आएगा ही नहीं तो लोग देखेंगे, बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे हैदर काज़मी साहब को, किस रूप में शुभकामना देंगे, ये आखिरी सवाल होगा। और इस क्षेत्र के, मतलब इस जगह के डेवलपमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा, अभी हमारे परम मित्र आदरणीय संतोष सुमन जी आए थे जो बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। तो मैंने उनको भी बोला कि देखिए आपके प्रदेश में इतना सुंदर स्टूडियो का निर्माण किया गया है, तो इंफ्रा तो इन्होंने बना दिया, अब जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार को देना चाहिए, जैसे रोड रास्ता है, इसको थोड़ा चौड़ा कीजिए और लोगों को थोड़ा सहूलियत प्रदान कीजिए, जिससे कि मुंबई नगरी उठ के यहाँ आ सके। यहाँ आएंगे लोग, देखेंगे तो इसका भी विकास होगा। तो वो पूरा आश्वस्त करा के गए हैं हैदर साहब को कि मैं आपके साथ हूँ, आप पटना आइए और आपकी बातों को रखा जाएगा। काज़मी साहब ने तो कहा है कि आमिर खान और वगैरह भी यहाँ लाने का प्रोग्राम बन रहा है। बिल्कुल आएंगे, आमिर खान तो इनके मित्र ही हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है कि आमिर खान को भी ज़मीन से बहुत जुड़ाव है। आमिर खान, अमिताभ जी जो भी हैं, जो भी देखिए धरातल पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको ज़मीन से बहुत जुड़ाव है, वो आएंगे क्यों नहीं। ये लगता है कि जो बहुत प्रतिभावान है वो सब लोग झुके ही हुए रहते हैं, बिल्कुल अकड़ नहीं रहता। ये निश्चिंत है, जो वृक्ष फल से लदा होगा वो झुका होगा, जो लदा नहीं होगा टूट जाएगा। हमारे साथ थे त्रिलोकीनाथ बाबा, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। जो वृक्ष पेड़ से लदा होगा वो झुका होगा, तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े कलाकार हमेशा झुके रहते हैं। और इन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में भी बताया, खासकर जो आज बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।